जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। ओ जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था, पीएच मान के बारे में पढ़ा था। पीएच मान के जो सवाल थे उसको लगाया था, अच्छे तरीके से उसको समझ करके सवाल को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, साल्ट होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में यदि आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब कोई अम्ल किसी क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और क्या करता है, जल का निर्माण करता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया से हम लोग क्या करेंगे, लवण की परिभाषा को डिफाइन किए थे कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो जल के अतिरिक्त जो आयनिक ठोस बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो लवण के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से जल के अतिरिक्त बनने वाला आयनिक जो ठोस होता है वो क्या होता है, लवण होता है। तो बेसिक बात यह है कि जो हमारा साल्ट है, जो हमारा लवण है, वो किस प्रकार का ठोस है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब ये हुआ कि जब उसको पानी में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उसका धनायन अलग हो जाएगा और उसका जो ऋणायन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारा में क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा CaSO4, कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4। इस तरह से ये हमारे सब के सब क्या हो गए, साल्ट हो गए, लवण हो गए। ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में यदि आता है तो हम इसी तरह से लिखेंगे, किसी अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से जल के अतिरिक्त बनने वाला आयनिक ठोस जो होता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। एग्जाम्पल में दे देंगे ये। अब इस लवण को हम जो क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं तो ये दो प्रकार के आयन बनाएगा, एक धन आयन और एक क्या करेगा, ऋणायन। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम NaCl कैसे बना होगा। अब NaCl क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। और बात करते हैं HCl की। HCl जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, H और OH मिलकर क्या कर देगा, H2O बना देगा, और Na और Cl मिलकर के क्या कर देंगे, NaCl बना देंगे, और क्या बन जाएगा, एक तो हमारा H2O। ये हमारी क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा क्या बन गया, साल्ट का निर्माण हो गया। ठीक है। अब इस बात में हम लोग देखते हैं, अगर इस NaCl को क्या करेंगे, फिर पानी में जब डिजॉल्व करेंगे, NaCl को क्या करेंगे, पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बना देगा Na प्लस और क्या बना देगा, Cl माइनस। अब जो हमारे धनात्मक आयन होते हैं, धन आयन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षारीय मूलक। उसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, क्षारीय मूलक कहते हैं। और जो हमारे ऋण आयन होते हैं उनको बोलते हैं अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। अब अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक बोलने के पीछे कारण ये है कि सोडियम क्लोराइड में का जो सोडियम वाला पार्ट है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है तो ये क्षार में से आया है। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अब इसी क्षार में से हमारा क्या है, सोडियम आया है तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनाया है। तो इसी तरह से हम जो पार्ट क्षार में से आता है तो उसको क्षारीय मूलक बोलेंगे, और जो पार्ट अम्ल में से आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारे पास कोई भी लवण है, जब उसको पानी में घोलेंगे तो वो क्या करेगा, अपने आयनों में टूटेगा। तो जो धनायन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, क्षारीय मूलक, और जो ऋण आयन वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं। हम लोगों ने अब पढ़ा था कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ा था।
तो कुछ कंडीशंस दिया है। इस साल्ट का भी पीएच मान होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर देंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी तो हमारा जो लवण बनेगा वो एकदम उदासीन होगा, उसका पीएच मान 7 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ कंडीशन है इसके लिए कि जब प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता है किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन प्रकृति के होने का मतलब ये होगा कि इसका पीएच मान कितना होगा, पीएच मान जो होगा वो कितना होगा, 7 के बराबर होगा। उसी तरह से जब हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, और वीक बेस मतलब क्या, दुर्बल क्षार। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस है हमारा वो क्या है, वीक है, तो इस तरह से भी हमारा साल्ट का निर्माण होगा। लेकिन ये जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय, एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब क्या, अम्लीय प्रकृति का होगा। और जब कोई हमारा विलयन है चाहे कोई लवण है अम्लीय प्रकृति का होता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान जो होगा वो लेस देन 7 से क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से जब हमारा कोई स्ट्रॉन्ग बेस है रिएक्ट करेगा किसके साथ, वीक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, उससे भी साल्ट ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक होने की वजह से वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर का, क्षारीय प्रकृति का, बेसिक या फिर क्या, क्षारीय प्रकृति। और जब क्षारीय प्रकृति है तो इसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7। अब ये क्षारीय क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो क्या है, स्ट्रांग है। जब बेस स्ट्रांग रहेगा तो क्षारीय प्रकृति का लवण बनेगा। जब हमारा एसिड स्ट्रांग रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का बनेगा साल्ट। अब जब दोनों के दोनों प्रबल रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रबल रहेंगे, तो जो साल्ट बनेगा वो उदासीन बनेगा। और एक और कंडीशन हो सकती है कि वीक एसिड हो किसके साथ मिले, वीक बेस के साथ। तो इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, जो साल्ट हमारा बनेगा उसका पीएच मान जो होगा वो 7 के बराबर होगा। और किस प्रकृति का हो जाएगा, वो उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन। और जब उदासीन होता है तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है इक्वल टू होता है किसके, 7 के। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, लवण के बारे में जान लिया। अब हमारे एनसीईआरटी की किताब में कुछ लवण के बारे में दिया है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे कि इनके बनाने की विधि क्या है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, और इनके उपयोग क्या है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में इसमें से एक टॉपिक पे प्रश्न जरूर पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि लिखिए और इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए, इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण उसके उपयोग के साथ लिखिए। इस तरह से इसमें से एक क्वेश्चन आने की लगभग 90% तक क्या होती है, संभावना होती है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ये साल्ट है 6 प्रकार के। पहला साल्ट हमको पढ़ना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, नमक। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। दूसरा साल्ट हम लोगों को पढ़ना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा। रासायनिक सूत्र होता है इसका NaOH। तीसरा हम लोग को पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, सूत्र होता है इसका CaOCl2, विरंजक चूर्ण। अगला हम लोगों को पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, या फिर बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा या फिर क्या, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसका होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 यहाँ पे Na2CO3 10H2O, ये पढ़ना हम लोगों को। या इसको बोलते हैं क्या, धावन सोडा। क्या बोलेंगे इसको, धावन सोडा। अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग। इसका यूज वॉश करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 10H2O। जब ये 10H2O यहाँ से हट जाता है तो फिर उसको वॉशिंग सोडा नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको शॉर्ट में POP के नाम से भी जानते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2। 1/2 का मतलब क्या, आधा, हाफ, H2O। तो इसको एक और नाम से कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट आधा को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट। उसी तरह से धावन सोडा क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10H2O है। 10 का मतलब होता है रसायन विज्ञान में डेका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब क्या हो गया हमारा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इसी प्रकार से हमको 6 लवण के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके सबके बारे में पढ़ेंगे।